बरसों पुरानी अदावत भुलाकर एक बार फिर सऊदी अरब और ईरान के बीच सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। कई सालों के तनाव भरे झगड़े फसाद के बाद बीजिंग में चीन की दरमियानी में सऊदी अरब और ईरान अपने सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने पर रजामंद हो गए। दोनों मुल्क 2 महीने के अंदर एक दूसरे के मुल्क में अपने अपने सिफारतखाने खोलेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही मुल्कों के नजरियात एक दूसरे के मुख्तलिफ रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों मुल्कों ने 7 साल पहले आपस के सिफारती ताल्लुकात को तोड़ लिया था। साल 2016 में रियाद और तेहरान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई थी। उस वक्त सऊदी अरब में एक शिया उलेमा को फांसी दिए जाने के बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी मुजाहिरीन ने सऊदी सिफारतखाने पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद रियाद ने तेहरान से ताल्लुक तोड़ लिए थे। तब से ही दोनों मुल्कों के बीच प्रॉक्सी वार छिड़ा हुआ है। अब 7 साल के अरसे के बाद बीजिंग डायलॉग के जरिए सऊदी और ईरान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। दोनों ही मुल्कों ने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आमादगी जाहिर की और अहम मामलात पर आपसी राय पर सहमति जताई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीजिंग डायलॉग चीन के सदर शी जिनपिंग की ओर से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि दोनों के फॉरेन मिनिस्टर इस मुआहदे पर अमल करते हुए आपस में मुलाकात करेंगे और अपने अपने सफीर भेजने के लिए जरूरी इंतजामात करेंगे। इस मुआहदे के मुताबिक रियाद और तेहरान के बीच सन 2001 में होने वाले सिक्योरिटी ताउन का मुआहदा और सन 1998 में होने वाले तिजारत, मईशत और सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दोबारा अमल किया जाएगा। वहीं अमेरिका समेत दूसरे ममालिकों ने भी बीजिंग में हुए इस मुआहदे को सराहा है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक पर्सन ने कहा कि आमतौर पर हम यमन के में जंग के खात्मे और मिडिल ईस्ट में कशीदगी को कम करने में मदद के लिए किसी भी तरह की कोशिश का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली के ऐलान का खैर मकदम इराक और ओमान ने भी किया है। ओमान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक रियाद और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का ओमान इस्तकबाल करता है। वहीं इराक की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा है कि इराक ने ईरान और सऊदी अरब के बीच एक नए बाब शुरू होने का खैर मकदम किया है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें मुआहदे को एक मजबूत कदम करार दिया गया है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि उम्मीद है कि ये मुआहदा सलामती और अमन को बढ़ाने में एक बेहतरीन कदम साबित होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। बीते शनिचर को यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने कहा कि यूरोपियन यूनियन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान करदा मुआहदे का खैर मकदम करता है। फ्रांस ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इनका मुल्क बातचीत और किसी भी ऐसे कदम की हिमायत करता है जो कशीदगी को कम करने और इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए ठोस अंदाज में अपना किरदार अदा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी।